कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपके ऑपरेशन से जो भी आपकी इनकम या एक्सपेंस होते हैं, उसके बेसिस पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना होता है। इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि कितने आपके रिसीवेबल है, मतलब डेटर से जो पेमेंट, डेटर का रिसीवेबल मतलब अकाउंट रिसीवेबल है, और इन्वेंट्री आपका कितना पड़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके हिसाब से आपका कैश इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेंशन करना होता है। सेकेंडली, आपको मेंशन करना होता है कि आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, मतलब आपने बिजनेस के लिए क्या असेट खरीदा या बेचा, वो आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालना होता है। सिमिलरली, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको डालना होता है कि आपने शेयर्स कितने रेज किए, डेट डिबेंचर की कितनी रीपेमेंट की, या फ्रेश डिबेंचर्स कोई रेज किए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना होता है। और इन तीनों को जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड जिसके लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इन 3 पार्ट्स में बनानी होती है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।